all. I hope all you are fine. So आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के हवाले से वीडियो बना रहे हैं और ये वीडियो जो है इसका जो मेन टॉपिक है वो हमारा फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन है. देखिए बेटा, इसमें जो है जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है ये बेस करता है स्केलर्स एंड वेक्टर्स के ऊपर. अब इसमें जो है हम क्या करेंगे, हमारे जो इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स हैं या जो हमारे जो आउटलाइन है इस चैप्टर के लिए हमारे पास, ठीक है, उसमें क्या क्या पढ़ना है हमने. हमारे जो कंटेंट्स हैं वो हैं क्या है, इंट्रोडक्शन टू स्केलर्स एंड वेक्टर्स, देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, एडिशंस ऑफ वेक्टर, then triangle law, parallelogram law, addition of vectors by rectangular component method, multiplication of a vector by a scalar, multiplication of a vector by a vector, dot product and cross product, and then finally last but not the least resolution of a vector. देखिए बेटा, वैसे तो ये चैप्टर कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन ये फिज़िक्स की एक फाउंडेशन है. बहुत ज़रूरी है इसको समझना क्योंकि इसका काफ़ी इस्तेमाल है तकरीबन ओवरऑल. तो इंटरेस्टिंग तो ये बन सकता है अगर हम इसको समझ के पढ़ें, अदरवाइज़ कोई भी चीज़ जो हम नहीं समझें सही से तो वो बोरिंग हो जाती है. तो हम इंशाल्लाह इसमें इंटरेस्ट लेने की कोशिश करेंगे. तो स्केलर्स एंड वेक्टर्स क्या होते हैं. देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमारे पास फिज़िक्स में फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं. मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं, मैं भी आपको ये समझाता हूँ. हमारे पास फिज़िक्स में जब हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ को पढ़ते हैं, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, ठीक है भाई, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, तमाम वो क्वांटिटीज़ जिसको आप मेजर कर सकते हैं बाय एनी पॉसिबल मेथड, तो उनको हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं. फिज़िकल क्वांटिटीज़ की हमारे पास नेचर्स होती हैं. देयर आर 2 नेचर्स, स्केलर नेचर एंड वेक्टर नेचर. इस फिज़िकल क्वांटिटीज़ 2 नेचर्स में पाई जाती हैं. फर्स्ट वन इज़ स्केलर, सेकंड वन इज़ वेक्टर. हमारा असल मकसद इस चैप्टर में वेक्टर नेचर को पढ़ना है, लेकिन क्योंकि हमें डिफरेंस करना है तो हमें पता होना चाहिए कि स्केलर नेचर क्या होती है एंड देन वेक्टर नेचर क्या होती है, एंड देन फिर हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह. तो देखें, स्केलर क्या होती है हम यहाँ समझते हैं. हमारे पास डिफाइन की गई है, अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज़ कम्प्लीटली स्पेसिफाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड यूनिट इज़ कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी और स्केलर. देखो, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको कंप्लीटली स्पेसिफाई करने के लिए, डिफाइन करने के लिए, मेजर करने के लिए वी ओनली नीड मैग्नीट्यूड एंड यूनिट. फॉर एग्जांपल, आपसे कहा कि आप लेंथ मेजर करके दें, तो लेंथ, आप किसी भी चीज़ की लेंथ मेजर करते हैं और आपने कोई भी उसकी वैल्यू बताई, जैसे कि लेट्स सपोज 10 मीटर्स. अब 10 मीटर्स में जो 10 है इसे मैग्नीट्यूड कहते हैं जो कि वैल्यू को बताता है, और मीटर जो है वो हमारा क्या हुआ, यूनिट हुआ. इसको कहते हैं कि ये एक यूनिट है और ये SI यूनिट है, ठीक है. लेंथ का यूनिट जो है वो हमेशा हम इस्तेमाल करते हैं क्या, स्मॉल m फॉर मीटर. तो मीटर जो है वो यूनिट हुआ. यूनिट क्या होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को पहचानने के लिए, उनको डिफ़ाइन करने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए. तो अगर कोई क्वांटिटी सिर्फ इन 2 चीज़ों पर डिफ़ाइन हो जाती है, वी डोंट नीड एनीथिंग एल्स, कुछ भी नहीं चाहिए इसके अलावा हमें, तो ऐसी क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है. इसी तरह आपसे कहा गया मास मेजर करना है, तो आपने जितना भी मास मेजर किया, आपको सबसे पहली चीज़ उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, देन आपको उसका यूनिट चाहिए, और इसके अलावा यू डोंट नीड एनीथिंग, यू नीड नथिंग एल्स. कुछ इसके अलावा आपको नहीं चाहिए बताने के लिए, कंप्लीटली स्पेसिफाई हो गई, तो ऐसी क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है भाई. सो इसकी एग्जाम्पल्स में डिस्टेंस है, मास, टाइम, स्पीड एंड एक्सेट्रा. तो स्केलर क्वांटिटी में कोई ऐसी नई बात नहीं है, सिंपल सी बात है कि भाई आपको क्वांटिटी मेजर करने के लिए मैग्नीट्यूड और यूनिट चाहिए. अब असल में जो ट्विस्ट है, ठीक है, वो है वेक्टर में, कि अब कोई नई चीज़ आ रही है कि भाई ऐसी चीज़ जो स्केलर में नहीं थी. डेफिनेटली सी बात है, कोई तो डिफरेंस है. तो वो डिफरेंस क्या है, अब हम यहाँ समझते हैं. अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज़ कम्प्लीटली स्पेसिफाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड स्पेसिफिक डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर. देखें,
वेक्टर क्वांटिटी में एक बहुत अहम बात आ गई है और वो है स्पेसिफिक डायरेक्शन। इसका मतलब ये है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को स्पेसिफाई करने के लिए, डिफाइन करने के लिए, अगर आपको एक पर्टिकुलर, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन बतानी पड़ जाए तो ऐसी क्वांटिटी को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ एक रोड है, ठीक है भाई, रोड पे एक गाड़ी है, ठीक है। गाड़ी जो है वो इस तरफ जा रही थी और अचानक से गाड़ी हो गई ख़राब। अब मिसाल के तौर पे आपसे कहा जाए कि भाई गाड़ी को धक्का लगाना है, तो गाड़ी को धक्का लगाने का मतलब है हमें गाड़ी पे फोर्स अप्लाई करनी है। तो भाई देखें, गाड़ी पे फोर्स अप्लाई करने की एक तो ये पॉसिबल डायरेक्शन है और एक ये पॉसिबल डायरेक्शन है। आपने ये तो कहा कि भाई फोर्स लगाओ, ठीक है, फोर्स लगाओ। अब सवाल ये बन सकता है कि भाई कितनी फोर्स लगाओ, तो भाई मैंने आपसे कहा भाई 10 न्यूटन की फोर्स लगा दो, तो भाई 10 न्यूटन की फोर्स भी लगा दी, यानी ये भी बता दिया। लेकिन अभी भी एक कन्फ्यूजन है कि भाई 10 न्यूटन की फोर्स मैं इस डायरेक्शन में लगाऊं, आई मीन दिस इज़ वेस्ट डायरेक्शन में लगाऊं या ईस्ट डायरेक्शन में लगाऊं। ये सवाल बन सकता है कि गाड़ी को आगे की तरफ धक्का लगाना है या पीछे की तरफ धक्का लगाना है। तो क्योंकि गाड़ी जो है वो आगे भी चल सकती है, पीछे भी चल सकती है, और गाड़ी है ख़राब। अब गाड़ी ख़राब है और अगर तो मैकेनिक इधर बैठा हुआ है तो डेफिनेटली से बात है गाड़ी को वेस्ट की जाने धक्का लगाना है, और अगर मैकेनिक ईस्ट की तरफ बैठा हुआ है, कहीं शॉप है, तो डेफिनेटली से बात है आपको ईस्ट की तरफ उसको फोर्स अप्लाई करनी है। इस मिसाल को देने का सिर्फ इतना सा मतलब है ये बताना कि देखें कोई एक ऐसी क्वांटिटी जिसका इस्तेमाल में डायरेक्शन मैटर करे, हमें ये बताना पड़े कि यार ये मेजरमेंट है, आपने इस क्वांटिटी का इस्तेमाल करना है, लेकिन उस क्वांटिटी में आपको डेफिनेटली डायरेक्शन बतानी पड़े। विदाउट डायरेक्शन वो एक इनकम्प्लीट क्वांटिटी हो, तो ऐसी क्वांटिटी को वेक्टर कहते हैं। तो हमेशा हम क्या करते हैं, हम ऐसी क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए हमें एक डायरेक्शन को बताना पड़ जाए, ऐसी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अब देखें यहाँ हम थोड़ा सा डायरेक्शंस को भी देख लेते हैं। वी हैव 4 डायरेक्शंस। दिस वन इज़ ईस्ट, ठीक है, दिस वन इज़ वेस्ट, दिस वन इज़ नॉर्थ एंड दिस वन इज़ साउथ। ये डायरेक्शन हमने स्टडी करने के पर्पस से एक कन्वेंशन, एक स्टैंडर्ड बना लिया कि हर बंदे के लिहाज से उसका राइट हमेशा ईस्ट होगा तो लेफ़्ट उसका वेस्ट होगा। अच्छा, अब इसको पहचानने का बड़ा अच्छा सा तरीका, देखिए आप अपने सीधे हाथ से खाना खाते हैं, यू ईट विथ योर राइट हैंड, तो आपके राइट हैंड पे ईस्ट हुआ। यू हैव अ वॉच और रिस्ट वॉच जो कि इस वक्त हमारे पास यहाँ मौजूद है, फिजिक्स टॉक्स विद वहाब की रिस्ट वॉच, बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। तो ये जो वॉच हम लेफ़्ट हैंड में पहनते हैं, इसको यानी कि इससे हम क्या बना सकते हैं कि भाई वॉच हम लेफ़्ट में पहनते हैं तो W फॉर वॉच, W फॉर वेस्ट, तो लेफ़्ट पे हमेशा वेस्ट रहेगा। टॉप पे वी हैव अ नोज़, अब रनी नोज़ है, ये मैं नहीं कह सकता, रनी है तो आप दवाई लीजिए, ठीक है भाई। अच्छा, अब हमारी जो है नोज़ से नॉर्थ, एंड देन वी हैव शूज़ एट द बॉटम, तो शूज़ से साउथ। तो इन चीज़ों से ईट, वॉच, नोज, शूज़ से आप याद रख सकते हैं कि अगर तो ईस्ट आपका इस तरफ है तो आपके राइट पे है, तो वेस्ट आपके लेफ़्ट पे हुआ, नॉर्थ अपवर्ड एंड साउथ डाउनवर्ड। ये सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए हमने इन डायरेक्शंस को स्टैंडर्ड बनाया है, ठीक है। अदरवाइज जिस तरफ सूरज तुलू होता है, हम डेफिनेटली से हम बात करते हैं कि वो हमारा ईस्ट है, देन उसका अपोजिट वेस्ट हुआ, एंड देन आप जिस तरफ खड़े हुए हैं तो आपके सामने वाला फिर वो जो आगे का हिस्सा है वो नॉर्थ, एंड देन बैक जो है वो हमारा साउथ हो जाएगा, ठीक है। तो डेफिनेटली हमारे पास चार फंडामेंटल डायरेक्शंस हैं। अगर तो हम इनके दरमियान में ट्रैवल करते हैं देन वी हैव नॉर्थ ईस्ट, हम यहाँ ट्रैवल करते हैं देन वी हैव नॉर्थ वेस्ट, हम यहाँ ट्रैवल करते हैं देन वी हैव साउथ वेस्ट, यहाँ ट्रैवल करते हैं देन वी हैव साउथ ईस्ट। So we can have multiple directions but the fundamental directions are east, west, north and south.
तो अगर तो किसी भी क्वांटिटी को स्पेसिफाई करने के लिए वी नीड अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, देन वी आर टॉकिंग अबाउट, हम बात कर रहे हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ की, देन लाइक डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, टॉर्क एंड एक्सेलरेशन। चलें एक और एग्जांपल से हम इसको यहाँ पे समझते हैं। देखें, अगर एक पॉइंट ए है, ठीक है, एक पॉइंट ए से एक रास्ता जा रहा है एक पॉइंट बी पे, और बी से एक रास्ता जा रहा है सी पे, और सी से वो रास्ता जा रहा है डी पे, ठीक है। आपको जाना था ए से डी पे। ए से डी पे जाने का एक सीधा सीधा रास्ता था जिसमें यकीनन वन डायरेक्शन थी, जिसमें वन डायरेक्शन का मतलब है स्पेसिफिक डायरेक्शन। आप क्या हुआ, आप गए अपने एक रिलेटिव के घर जहाँ आप पहली बार जा रहे थे, तो आपको रास्ता नहीं पता था, तो आप पहले गए इस डायरेक्शन में, जो कि तकरीबन इसके अकॉर्डिंग देखी जाए तो ये बनती है नॉर्थ ईस्ट, यानी हम पहले गए नॉर्थ ईस्ट में, उसके बाद फिर हमने अपने डायरेक्शन को चेंज किया और शायद हम इस वक्त ऑलमोस्ट ईस्ट की जानिब आ गए हैं, एंड देन पॉइंट सी से हम दोबारा अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हैं। पॉइंट ए से पॉइंट डी पे आते हुए हम अपनी डायरेक्शन को 1, 2 और 3 बार चेंज कर रहे हैं। तो अगर तो हमारी मेजरमेंट में डायरेक्शन एक बार से ज़्यादा बार काउंट हो रही हो या एक से ज़्यादा डायरेक्शंस आ रही हों, तो ऐसे में ओवरऑल ए से डी तक जो हमने क्वांटिटी कवर की या मेजर की, ऐसी क्वांटिटी हमेशा स्केलर नेचर में होगी। तो हम कहेंगे कि ए से डी तक हमने क्या किया, डिस्टेंस कवर किया। हमने डिस्टेंस कवर किया। डिस्टेंस क्या, डिस्टेंस का मतलब है ग्राउंड कवर्ड, कि हमने कितना ग्राउंड कवर किया। अब अगर मिसाल के तौर पे ये था 1 किलोमीटर, ये भी था 1 किलोमीटर और ये भी था 1 किलोमीटर, तो हमने कितना तय किया, 1, 1 और 1 यानी प्लस कर लेंगे, तो हमने कितना तय किया, 3 किलोमीटर डिस्टेंस तय किया, ठीक है। लेकिन अगर आप जब यहाँ पहुँचते हैं और आपको ये मालूम पता चलता है कि भाई डी पे आने का सीधा सीधा रास्ता था, तो भाई ये तो आसान हो गया। तो अगर आप ए से डी पर एक सीधे रास्ते से आते तो पॉसिबल था कि आपको क्या मिलता, आपको मिल जाता शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल जाता। तो ऐसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को जो डेफिनेटली वन डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में है, ऐसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम कहते हैं इन फिजिक्स we say displacement, we call it displacement। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वन स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर। तो अब हम कह सकते हैं कि इस बार जो हमने क्वांटिटी मेजर करी वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में थी, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटी हमारी क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि डिस्टेंस जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ होता है ग्राउंड कवर्ड। इस डिस्टेंस में वी मे हैव मल्टीपल डायरेक्शंस, हो सकता है हमारे पास 2 डायरेक्शंस हो, 3 हो, हमने अपने डायरेक्शंस को चेंज किया हो। तो जहाँ हम डायरेक्शंस को चेंज कर रहे हैं, इट मीन्स कि वहाँ पे फिर कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में अगर तो कोई क्वांटिटी है जिसमें कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन का इस्तेमाल नहीं होता, तो उस क्वांटिटी को हम स्केलर कहते हैं। अब देखें, जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई आप लेंथ मेजर करके दें, तो क्या आपको कभी लेंथ मेजर करने के लिए डायरेक्शन की नीड पड़ेगी? क्या आपसे कहूँ कि भाई डायरेक्शन लेंथ मेजर करके दें ईस्ट से लेके वेस्ट के डायरेक्शन में या वेस्ट से ईस्ट, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप लेंथ किसी भी डायरेक्शन की तरफ मेजर करते हैं तो लेंथ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी मिसाल ऐसे कि एक कमरा है, मैंने आपसे कहा कि इस कमरे की ये लंबाई आप मुझे मेजर करके दें, तो आपने क्या करा, पहले आप साउथ से नॉर्थ मेजर करके दे रहे हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है।
इस डायरेक्शन में, और फिर आप क्या कर रहे हैं, नॉर्थ से साउथ मेजर कर रहे हैं, तो भाई आप किसी भी डायरेक्शन में मेजर कर लेंगे, आंसर विल बी सेम। तो इसका मतलब ये होता है कि हमें कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन की नीड नहीं होती, या तो डायरेक्शन की नीड ही नहीं होती या फिर स्पेसिफिक डायरेक्शन की नीड नहीं होती। तो इसका मतलब है कि स्केलर ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिसमें या तो डायरेक्शन की बात होती ही नहीं है, या फिर एक वक्त में मल्टीपल डायरेक्शंस आ जाएंगी, तो फिर हम उस क्वांटिटी को वेक्टर नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत सीधी सी बात है कि वेक्टर का मतलब है एक एरो जो आपको एक डायरेक्शन की तरफ गाइड करे, है ना, ऐसा ही है ना, हमेशा आपको एक डायरेक्शन पे गाइड करेगा। आपके पास कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक दो एरो वाला वेक्टर हो। दो एरो वाला वेक्टर का मतलब है कि एक वक्त में दो डायरेक्शंस बता रहा हो, एक वक्त में दो बातें कर रहा हो। आप कभी भी किसी की एक वक्त में दो बातें नहीं समझ सकते। हमेशा आपको अगर एक डायरेक्शन चाहिए तो आपको हमेशा एक सिंगल स्पेसिफिक डायरेक्शन की नीड होती है, ठीक है। तो इसीलिए वेक्टर क्वांटिटी सिर्फ वो क्वांटिटी होती है जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक डायरेक्शन चाहिए होती है। तो स्केलर क्वांटिटीज़ क्या हुई कि या तो डायरेक्शन हमें नहीं चाहिए, जैसे मास, किसी का वज़न मेजर करने के लिए हमें कोई सिम्त दरकार नहीं होती, किसी भी सिम्त की जानिब मेजर करो सेम आएगा। टाइम मेजर करने के लिए हमें किसी सिम्त की ज़रूरत नहीं होती, ना ही स्पीड के लिए। तो बेटा ऐसी तमाम क्वांटिटीज़ जिसके लिए हमें डायरेक्शन की नीड ना हो, बिल्कुल भी ना हो, तो हम उनको स्केलर्स कहते हैं। और जहाँ हमें डायरेक्शन बतानी पड़े और उसको बताने के लिए हमें ये वेक्टर, दिस इज़ अ वेक्टर, ये डायग्राम कह लो या ये वेक्टर कह लो, इसको इस्तेमाल करना पड़ जाए तो फिर ऐसी क्वांटिटी को वेक्टर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो मैंने चीज़ बनाई है इसको कहते हैं, क्योंकि वेक्टर, तो वेक्टर में दो चीज़ें होती हैं, ये वाला पॉइंट इसको कहते हैं टेल, ठीक है, ये वाला पॉइंट इसको कहते हैं हेड। सो वी हैव अ टेल एंड हेड। अब ये हेड का एरो हमें क्या बताता है और ये जो लंबाई है ये हमें क्या बताती है, इसको हम आगे समझते हैं, क्योंकि अभी फ़िलहाल हमें कितना समझना था कि स्केलर क्या होता है। स्केलर क्वांटिटीज़ को कहते हैं जिसके लिए डायरेक्शन की नीड ना हो। वेक्टर क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज़ को कहते हैं जिसके लिए एक स्पेसिफिक डायरेक्शन की नीड हो, जिसकी बहुत अच्छी सी मिसाल आपको मैंने फोर्स की भी दे दी और डिस्प्लेसमेंट की भी दे दी, ठीक है। तो वो तमाम क्वांटिटीज़ जब हम वेक्टर में पढ़ते हैं तो हमेशा हम उसको वेक्टर फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करेंगे, और ख़ुसूसन वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जिसके लिए इंशाअल्लाह, ठीक है। देखिए वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि वेक्टर में एक नई बात आ रही है, डायरेक्शन की बात आ रही है, तो यकीनन जिस तरह स्केलर रिप्रेजेंट होते हैं वैसे वेक्टर रिप्रेजेंट नहीं होंगे। अब जैसे कि स्केलर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिर्फ क्या कहते हैं, जैसे कि बॉडी ऑफ मास m, तो हम मास को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किसका करते हैं, m का सिंबल, ठीक है। उसके अलावा हमें कहीं पे भी इसकी कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं करनी पड़ती, विजुअलाइजेशन नहीं करनी पड़ती, ठीक है। बट जब हम बात करते हैं वेक्टर की तो समझते हैं क्या मसला है इसमें। अ वेक्टर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स सिंबल विद एन एरो हेड ओवर इट। वेक्टर क्वांटिटी अगर कोई हो तो जब भी हम उसको लिखेंगे तो हमेशा उसका एक सिंबल इस्तेमाल होगा और उसके ऊपर एक एरो हेड लगाएंगे लाइक दैट। फॉर एग्जांपल फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच इज रिप्रेजेंटेड एज एफ एरो। देखिए फोर्स की बात करेंगे तो हमेशा उसके सिंबल पे एरो लगाएंगे। वेलोसिटी की बात करेंगे हमेशा उसके सिंबल पे एरो लगाएंगे। एक्सेलरेशन की बात करेंगे उसके सिंबल पे एरो लगाएंगे। डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे उसके सिंबल के ऊपर एरो लगाएंगे। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन हो जाती है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने की, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो वेक्टर होता है, क्योंकि आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन बताती है जब भी उसको वेक्टर कहते हैं, लेकिन उसमें मैग्नीट्यूड भी लाजमी होता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय मॉड्यूलस, ठीक है, या और सिंपली बाय इट्स सिंबल विदाउट एन एरो हेड। अब
जो वेक्टर क्वांटिटी है, आपने इतना तो बता दिया दैट यू हैव अ वेक्टर क्वांटिटी। अब आप कोई आपसे पूछे कि भाई इस वेक्टर क्वांटिटी की वैल्यू भी बता दो, तो एफ एक वेक्टर है, इसकी वैल्यू लिखने के लिए मैं कहूँगा एफ इक्वल्स टू 10 न्यूटन, या एफ एरो हेड के साथ मॉड्यूलस इक्वल्स टू 10 न्यूटन। दो तरीके, या तो पहला तरीका जो मैंने बताया कि या तो आप क्या लगा लें, मॉड्यूलस लगा दें। मॉड्यूलस का मतलब है या तो आप इस तरह से लिख दें, या आप एरो भी हटा दें, मॉड भी हटा दें और इसको सिंपल में लिख दें, ठीक है। अच्छा, तो इसी तरह या तो आप सिंपल एफ लिख दें, या फिर आप एरो के साथ मॉड्यूलस भी लगा दें जब आप बात कर रहे हो मैग्नीट्यूड की। सिंपली जब आप बात कर रहे हैं, आपने कहा वी हैव अ वेलोसिटी वेक्टर, तो उसका मैग्नीट्यूड के लिए हम मॉड्यूलस लगा के बता देंगे, लाइक 5 मीटर पर सेकेंड, या सिंपल v इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड। याद रखेंगे कि जब हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को बता रहे होते हैं तो उस वक्त डायरेक्शन की बात हम नहीं कर रहे होते, या फिर अगर आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन साथ बताएंगे तो ऐसे बताएंगे, लाइक v इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट, या ड्यू नॉर्थ, या ड्यू साउथ, या 30 डिग्री ईस्ट, या एनीथिंग, या एनी एंगल आप डिफाइन कर सकते हैं कि ये वैल्यू है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से इतने डिग्री पर है। तो आप फिर उस वक्त क्योंकि डायरेक्शन मेंशन कर रहे हैं तो आप सिंबल इस्तेमाल कर रहे हैं किसका, वेक्टर का। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ वैल्यू बता रहे हैं तो आप फिर सिर्फ ये सिंबल या आप ये सिंबल इस्तेमाल करेंगे, ठीक है भाई। अच्छा, इसी तरह से अगर ये बात तो हो गई कि एक वेक्टर को लिखने का तरीका क्या है कि उसके सिंबल के ऊपर एरो हेड लगाएंगे, और उसके मैग्नीट्यूड को लिखने का ये तरीका है हमारे पास। अच्छा, ठीक है। अब क्योंकि वेक्टर में और स्केलर में फ़र्क ये है कि स्केलर को कभी ड्रॉ नहीं करना पड़ता, उसकी सिर्फ एक वैल्यू होती है, जबकि वेक्टर को ड्रॉ करना पड़ता है टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर क्वांटिटी ग्राफिकली, अ वेक्टर ऑफ सर्टेन लेंथ representing its magnitude and an arrow representing its direction is drawn by choosing a switchable scale। अब आपको जो है वो वेक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले ड्रॉ करना पड़ेगा एक वेक्टर। यही रिप्रेजेंटेशन है ग्राफिकली, जिसमें ये टेल है वेक्टर की, ये इसका हेड है। अब ये वेक्टर रिप्रेजेंट क्या कर रहा है भाई, हम ये समझते हैं। देखें, वेक्टर का जो एरो है ये बता रहा है डायरेक्शन को। डायरेक्शन हम खुद एनालाइज कर सकते हैं अगर हम डायरेक्शंस को समझते हैं, ठीक है। या फिर हम इसको मेजर करेंगे प्रोटेक्टर वगैरह की मदद से, कम जो भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं एंगल को मेजर करने के लिए, उससे हम क्या करेंगे, जो है वो एंगल को मेजर कर लेंगे। तो इसका मतलब है कि ये जो भी इसका एरो है ये जिस तरफ पॉइंट कर रहा है तो ये डिफाइन कर रहा है इसकी डायरेक्शन। मिसाल के तौर पे मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ तो ये एरो जो है डायरेक्शन पॉइंट कर रहा है, मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ तो ये एरो जो है वो इसकी डायरेक्शन को पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पे यही बात बताई है ना कि जो एरो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा इट्स डायरेक्शन को। अच्छा, और जो है इसके मैग्नीट्यूड को जो रिप्रेजेंट करेगा वो इसकी जो लेंथ होगी वो करेगी। मैग्नीट्यूड यानी देखें, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने आपसे कहा आई हैव अ वेलोसिटी वेक्टर फॉर 10 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ। तो भाई इसको कैसे बनाते हैं, देखें, आपको पहले तो पता है कि एक वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ करना है जिसकी डायरेक्शन कहाँ पे हो, नॉर्थ पे। तो डायरेक्शन कहाँ पर आ गई, नॉर्थ पे, अपवर्ड। अब मुझे एक वेक्टर के लिए लाइन बनानी है तो मैं वो लाइन कितनी बड़ी बनाऊंगा, उसकी लेंथ क्या होगी। याद रखिएगा कि उसकी जो लेंथ होती है वो उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। लेंथ जो है वो रिप्रेजेंट करती है किसको, मैग्नीट्यूड को। तो इसका मतलब है मैं लेंथ ऐसी बनाऊंगा जो रिप्रेजेंट करे। अब देखें 10 मीटर पर सेकंड को मैं कॉपी पे कैसे ड्रॉ करूंगा। सो वी हैव अ स्केल जिसमें मैंने कहा कि भाई 1 सेंटीमीटर बराबर है 1 मीटर पर सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है 1 मीटर पर सेकंड को। तो भाई फिर मैं क्या करूँगा, मैं 10 मीटर पर सेकंड के लिए स्केल बनाऊंगा 10 सेंटीमीटर का। तो लिहाजा ये बन गई लेंथ
10 सेंटीमीटर की, जो कि 10 सेंटीमीटर नहीं है, मैं रेंडमली बना रहा हूँ, आप इसको स्केल से बनाएंगे तो ये 10 सेंटीमीटर बन जाएगी। और ये रिप्रेजेंट करेगी क्या, एफ इक्वल्स टू, सॉरी नो एफ, v इक्वल्स टू 10 मीटर per second, and this is what, this is a velocity vector having a magnitude of 10 meter per second, which is being represented by its length, जो इसकी लेंथ से represent हो रहा है, और ये एरो पॉइंट कर रहा है टूवर्ड्स नॉर्थ। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है, एक वेक्टर ड्रॉ किया जाता है, एरो उसकी डायरेक्शन बताता है, लेंथ उसका मैग्नीट्यूड बताता है। तो ये तीन बातें हमने यहाँ सीखी कि वेक्टर को लिखते कैसे हैं, उसके मैग्नीट्यूड को, और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप कि जो कुछ भी हमने यहाँ पढ़ा है आपको ये बात समझ आई होगी। अगर किसी किस्म का कोई भी मसला या परेशानी हो तो आप मुझसे कमेंट में या मैसेज करके इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी फीडबैक देना चाहें कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए थी, तो काइंडली आप बिल्कुल कह सकते हैं। अगर कोई बात किसी को लगे कि गलत कही है तो वो भी बता सकते हैं कि भाई इसमें ये बात ऐसे नहीं ऐसे होती है। तो अच्छी बात है, अगर आप कोई चीज़ बताएंगे तो उसमें इस्लाही होती है, हर बंदा अपने आप को इम्प्रूव करता है। लेकिन हमेशा मेरी कोशिश होती है कि मैं अच्छी से अच्छी और सही बात बताऊं। तो जिसको बात समझ आई है बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आई है वो मुझसे फिर दोबारा इस चीज़ को कह के समझ सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे और कामयाब होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।